लर्निंग ऑफ द डे, वोकैबुलरी ऑफ द डे है हमारे बहुत सारे नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वेफ, वेफ का मतलब होता है लावारिस। अब ये वाइफ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये वाइफ नहीं है, ये वैफ है, WAIF। वैफ का मतलब होता है लावारिस और वाइफ का मतलब होता है पत्नी, है ना। तो वाइफ अलग वर्ड है और वैफ अलग वर्ड है। वैफ का मतलब होता है लावारिस। नेक्स्ट वर्ड है नॉमेडिक। नॉमेडिक का मतलब होता है खाना बदोश। खाना बदोश, जब आदि मानव थे तो खाना बदोश मतलब वो खाने की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमते चले जाते थे, उनको हम बोलते थे खाना बदोश। कि एक जगह से खाने की तलाश में दूसरी जगह चले गए, वहीं रहना शुरू कर दिया, फिर वहां खाना खत्म हुआ आसपास तो तीसरी जगह रहने चले गए, तो ऐसे लोगों को खाना बदोश बोला जाता था और खाना बदोश को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नॉमेडिक। नेक्स्ट वर्ड है टर्न कॉट्स। टर्न कोट्स का मतलब होता है दल बदलू लोग। दल बदलू, जहां पर पाला भारी होता है वहीं चले जाते हैं, जिसकी पार्टी भारी होती है वहीं चले जाते हैं। आपने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखा होगा ना कि भाई अगर बीजेपी का पाला ज्यादा है लोग बीजेपी में चले जाते हैं, कांग्रेस का पाला बेहतर है तो लोग वहां चले जाते हैं। मतलब दल बदलू, अपने आप को दल के हिसाब से बदल लेते हैं कि दल अगर भारी है तो चले जाओ उसमें, दल बदलू, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्न कॉट्स। क्या बोलते हैं? टर्न कॉट्स। नेक्स्ट वर्ड है पिक पॉकेट। पिक पॉकेट मतलब जेब कतरा, जो कहीं पर बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन या कहीं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर, जैसे मंदिर हो, स्कूल्स हो आसपास, जहां पर ज्यादा जमावड़ा हो रहा है लोगों का, शादी ब्याह है ना, तो वहां पर जेब कतरे लोग, मतलब कहीं से किसी का पॉकेट मार लेना, कहीं से किसी की सोने की चेन मार लेना, जेब कतरे। और जेब कतरे को हम इंग्लिश में बोलते हैं पिक पॉकेट। नेक्स्ट वर्ड है आउटस्पोकन। आउटस्पोकन का मतलब होता है मुंहफट। वो आदमी बहुत मुंहफट है भैया, कोई भी बात फटाफट बोल देता है, मुंहफट। फटाफट किसी को आंसर दे देना, जवाब रुकना नहीं, सोचना नहीं। किसी ने हमको कुछ बोला तो हम मुंहफट उसका जवाब दे देते। मुंहफट को इंग्लिश में बोलते हैं आउटस्पोकन। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखिए एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब होता है मिलनसार व्यक्ति, जो सबसे मिलनसारिता रखता है, सबसे मेलजोल बनाकर रखता है, मिलनसार, जिसको हम बोलते हैं एमिकेबल। और उसी के नीचे वर्ड है एमिएबल, इसमें सी नहीं आया। एमिएबल मतलब मैत्रीपूर्ण, मतलब फ्रेंडली व्यक्ति, फ्रैंकली व्यक्ति, जो लोगों से बहुत फ्रेंडली रहता है, इसको हम बोलते हैं एमिएबल, मैत्रीपूर्ण। आगे देखिएगा, आगे है हमारे पास वर्ड अफेक्शनेट। अफेक्शनेट का मतलब होता है स्नेही, जो हर एक व्यक्ति से स्नेह रखता है, जो हर एक व्यक्ति के साथ तमीज से पेश आता है, सभी के लिए मन में अच्छा सोचता है। अफेक्शनेट मतलब स्नेही। नेक्स्ट वर्ड है एम्बिशियस। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी। क्या मतलब होता है एम्बिशियस का मतलब? महत्वाकांक्षी। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? जिसकी कुछ सपने होते हैं, कुछ इच्छाएं होती है, जिसको वो पूरा करना चाहता है, महत्वाकांक्षी। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। जैसे मुझे कहना है छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत बहादुर थे, सो छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज अ ब्रेव मैन। ब्रेव मतलब बहादुर। नेक्स्ट दो वर्ड है टिमिड और कावर्ड। टिमिड और कावर्ड। टिमिड और कावर्ड। टिमिड और कावर्ड। टिमिड का मतलब भी होता है डरपोक और कावर्ड का मतलब भी होता है डरपोक, डरने वाला, डरपोक। नेक्स्ट वर्ड है कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक का मतलब होता है करिश्माई, यार उसकी पर्सनैलिटी बहुत करिश्माई है, मींस ही हैज अ कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी या हिज पर्सनैलिटी इज कैरिज्मेटिक। कैरिज्मेटिक का मतलब होता है करिश्माई, करिश्माई, है ना, मतलब उसका जो व्यक्तित्व है बहुत करिश्माई है, जब भी वो आता है लोगों को अट्रैक्ट कर लेता है। जैसे कृष्ण का, भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व ऐसा था कि वो जहां भी पहुंचते थे लोग मतलब उनसे मंत्रमुग्ध हो जाते थे, उनके पीछे लग जाते थे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्लेवर। क्लेवर मतलब होता है चतुर व्यक्ति, जो अपने काम में बड़ा चालाक होता है। जैसे कौन कौन थे? छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत चालाक थे, चाणक्य बहुत ज्यादा चालाक थे, तेनाली रामा बहुत चालाक थे, अकबर के जो मंत्री थे 16 मतलब 9 रत्नों में से एक बीरबल बहुत ज्यादा चालाक थे। ये चालाक लोग मतलब बीरबल क्या है? चालाक है। देन मुल्ला नसरुद्दीन बहुत ज्यादा चालाक थे, उनको बोलते हैं क्लेवर। फूल मतलब होता है बेवकूफ व्यक्ति, फूल, बेवकूफ। नेक्स्ट करेजियस। करेजियस का मतलब होता है साहसी व्यक्ति, जो किसी भी परेशानी का सामना साहस के साथ करता है, डरता नहीं है, करेजियस। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएटिव। क्रिएटिव मतलब जिसको हम हिंदी में बोलते हैं या तो सृजनात्मक या रचनात्मक, ऐसे काम करना जो हर किसी के बस की बात नहीं है। अब जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया, तो उससे पहले दुनिया में बल्ब था क्या भाई? नहीं था ना। तो इस व्यक्ति ने कुछ नया क्रिएट कर दिया। बिल गेट्स ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर क्रिएट करे जो उससे पहले दुनिया में नहीं थे। आज जो आप जो कंप्यूटर में जो फॉन्ट देखते हैं, जो आप जैसे जो भी वर्ड्स होते हैं उनके अलग अलग फॉन्ट देखते हैं, उनके साइज देखते हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे कंप्यूटर में आप माउस देखते हैं, तो ये बनाने वाले कौन है? स्टीव जॉब्स। तो स्टीव जॉब्स ने इनको क्रिएट किया, इससे पहले ये दुनिया में थे नहीं। और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं फोर्ड कंपनी की बात करूं, फोर्ड कार, तो इस दुनिया में सबसे पहले
पहले कार किसने बनाई? हेनरी फोर्ड ने। तो हेनरी फोर्ड इज द क्रिएटर ऑफ अ कार। कार के क्रिएटर कौन है? उसको हम बोलते हैं क्रिएटिव व्यक्ति, जिसने किसी चीज को पहले क्रिएट किया है। नेक्स्ट वर्ड है इजी गोइंग। इजी गोइंग का मतलब होता है चिंता मुक्त, जिसको कोई नहीं, खाना पीना सोना कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं, भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए परिवार, इजी गोइंग, कोई लेना देना नहीं, मींस चिंता मुक्त। नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट मतलब बहुमुखी व्यक्ति, मतलब उसका ध्यान सब और होता है, सब तरह की चीजें करने का सोचता है और वो लोगों से ज्यादा इंटरेक्शन में रहता है, एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट मतलब अंतर्मुखी व्यक्ति, जो ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन में नहीं रहता। इसका मतलब ये नहीं कि ये झिझक वाला होता है, बिल्कुल नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन, एडिसन, हेनरी फोर्ड, ये ऐसे लोगों में से थे जो इंट्रोवर्ट थे, मतलब इनकी पर्सनैलिटी इंट्रोवर्ट थी। ये लोगों से ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखते थे, लेकिन अपने काम में जीनियस लोग थे। अपने काम में जीनियस, पर समाज से ज्यादा ताल्लुकात नहीं रखते, लेकिन जो समाज से ज्यादा ताल्लुकात रखते हैं वो एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं। बहिर्मुख मतलब जिनका टैलेंट है वो बाहर की ओर है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका टैलेंट अंदर की ओर होता है। जैसे विराट कोहली हो गए, महेंद्र सिंह धोनी हो गए, रोनाल्डो हो गए, मैसी हो गए, इनका टैलेंट बाहर है दुनिया को दिखाने के लिए। जैसे ये फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, और भी साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा, तो जो भी ये खेल खेलते हैं ये एक्सट्रोवर्ट है, इनके गेल बाहर नजर आते हैं। लेकिन साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन हो या आइंस्टाइन हो, है ना, या हेनरी फोर्ड हो, इनके जो आविष्कार है वो अंदर के अंदर चलते रहते हैं। इनको लेब में रहना पड़ता है, लोगों से दूर रहना पड़ता है, इसलिए ऐसे लोगों को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है जेनरस। जेनरस का मतलब होता है दयालु। क्या मतलब होता है जेनरस का? दयालु। दयालु, इसको हम दयालु को काइंड भी बोलते हैं या कंपैशनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हार्ड वर्किंग या डिलीजेंट। हार्ड वर्किंग या डिलीजेंट दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब होता है मेहनती। हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हार्ड वर्कर ऐसा वर्ड इंग्लिश में है नहीं, पर बहुत सारे लोग मेहनती को हार्ड वर्कर बोलते हैं। हार्ड वर्कर वर्ड ही है नहीं, हार्ड वर्किंग है, मेहनती या डिलीजेंट। नेक्स्ट वर्ड है लीनिएंट। लीनिएंट का मतलब होता है शरीफ इंसान, लीनिएंट, और बोलते हैं ना शराफत, मुझे उसकी शराफत पर भरोसा है, आई ट्रस्ट ऑन हिज लीनियंसी। सो लीनियंसी इज अ नाउन, और लीनिएंट मतलब होता है शरीफ। कनिंग, कनिंग का मतलब होता है धूर्त या मक्कार, बहुत चालाक व्यक्ति जो अपने फायदे के लिए लोगों के साथ मक्कारी कर देता है, कनिंग। नेक्स्ट वर्ड है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान, उसका बिल्कुल उल्टा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट वर्ड है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, बहुत चालाक होता है दिमाग से। ट्रस्टवर्दी या रिलायबल। ट्रस्टवर्दी या रिलायबल को हम बोलते हैं विश्वास पात्र, जिस पर लोग भरोसा कर सके। आपको भी ऐसी ही पर्सनैलिटी बनना है जिस पर लोग भरोसा कर पाए, आप पर भी लोग भरोसा करें, मींस आपको भी ट्रस्टवर्दी या रिलायबल पर्सनैलिटी बनना है। नेक्स्ट सिंपैथेटिक, सहानुभूति वाला, किसी को कोई तकलीफ में देखता है, किसी को दुख में देखता है, तो व्यक्ति में अंदर सिंपैथी पैदा हो जाती है, और जिस व्यक्ति में अंदर सिंपैथी पैदा हो जाती है उस व्यक्ति को बोला जाता है सिंपैथेटिक। नेक्स्ट वर्ड है टॉकेटिव, गैरुलस, चैटी। देखो क्या बोल रहा हूं मैं, वापस ध्यान दीजिएगा। बातूनी, बातूनी व्यक्ति को क्या कहा जाता है? टॉकेटिव, जो बहुत ज्यादा बातें करता है, जैसे मैं कितना फटाफट फटाफट बोलता हूं और कंटिन्यूअस बोलते रहता हूं, ऐसे व्यक्ति को कहा जाएगा टॉकेटिव। या घर में बहुत सारी महिलाएं होती है, समाज में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि वो बोलना शुरू करते हैं तो रुकते नहीं है भाई, बहुत ज्यादा टॉक करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है टॉकेटिव। या फिर बोला जाता है गैरुलस। क्या बोला जाता है? गैरुलस, टॉकेटिव, या फिर बोला जाता है चेटी, या फिर बोला जाता है गैबी। गैबी, चैटी, गैरुलस या टॉकेटिव, चारों का मतलब एक ही है, बातूनी, बहुत ज्यादा बात करने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड है ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड को मतलब बोलते हैं गोबर गणेश। गोबर गणेश मतलब मूर्ख, इडियट, स्टूपिड, डल माइंडेड, उसको बोलते हैं ब्लॉक हेड। जिसका हेड ही ब्लॉक हो गया है, जो चलता नहीं है, जिसका सिर नहीं चलता, दिमाग नहीं चलता, गोबर गणेश। नेक्स्ट वर्ड है इरेंट या वेवर्ड। वेवर्ड या इरेंट दोनों का मतलब है राह से भटका हुआ व्यक्ति। आप किसी रास्ते पैदल पैदल जा रहे हो, रास्ते से भटक गए, पता नहीं चल रहा किधर जा रहे हो, किधर निकल रहे हो, उसको बोलते हैं इरेंट या वेवर्ड। नेक्स्ट वर्ड देखिएगा, नेक्स्ट वर्ड है कंजूस। कंजूस को हम इंग्लिश में बोलते हैं माइजर या स्टिंजी। कंजूस को क्या बोलते हैं? माइजर या स्टिंजी, मतलब कंजूस। नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है खर्चीला। जो व्यक्ति मार्केट निकले, एक गया था एक चीज खरीदने के लिए, पर 4-5 चीज खरीद के ले आया, खर्चीला व्यक्ति ये भी खरीद लेता है, वो भी खरीद लेता है, वो भी खरीद लेता है। लेकिन कंजूस व्यक्ति क्या होता है? माइजर या स्टिंजी क्या होता है? जो खरीदना है वो भी नहीं खरीदता भाई, मतलब गया था 2 चीजें खरीदने, पर सोचता उसमें भी पैसे बचा लूं, एक ही खरीदूं, माइजर या स्टिंजी। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब
खर्चीला व्यक्ति, ज्यादा खर्च करने वाला। स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब होता है फिजूल खर्ची। उसको घर में कोई चीजों का काम नहीं है फिर भी खरीद कर ले आता है। कोई काम नहीं है कपड़ों का फिर भी नए कपड़े ले आएगा, घर में कपड़े रखे हुए फिर भी ले आएगा, शूज है अच्छे फिर भी ले आएगा। फिजूल खर्ची, जिसको हम बोलते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। क्या बोलते हैं? स्पेंडथ्रिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड है इकोनॉमिक। ऐसा व्यक्ति जो सोच समझ कर खर्च करता है, जहां जरूरत है वहां खर्च करता है, जहां जरूरत नहीं है वहां खर्च नहीं करता, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक। ये चारों ही वर्ड अलग अलग है। माइजर मतलब कंजूस, जो खरीदना है वो भी नहीं खरीदता। मतलब नेक्स्ट वर्ड है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मतलब जो खरीदना है वो तो खरीद ही लेता है, उसके साथ साथ भी फिजूल की चीजें खरीद लेता है। नेक्स्ट वर्ड है स्पेंडथ्रिफ्ट मतलब फिजूल खर्ची। ऐसा व्यक्ति जिसको खरीदना कुछ भी नहीं है लेकिन बेवजह खरीद लेता है, उसको बोलते हैं फिजूल खर्ची। नेक्स्ट इकोनॉमिक, ऐसा व्यक्ति जो चीजों को सोच समझ करके खर्च करता है, जहां जरूरत है वहां खर्च करता है, जहां जरूरत नहीं है पैसों को बचाता है, इसलिए इसको बोलते हैं सोच समझ कर खर्च करने वाला। तो गाइज ये हुई हमारी वोकैब।